जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाता है तो हमें पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, साथ ही साथ क्या हम व्रत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जो मंगला गौरी व्रत है वो 23 जुलाई को दिन मंगलवार को पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जिन्हें इस दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरना पड़ सकता है और उनको समझ में नहीं आता है कि हमें व्रत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करें कैसे करें। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबके साथ संपूर्ण जानकारी जो है वो शेयर कर देती हूँ। पहली बात, व्रत रखें या नहीं। तो देखिए बहुत सारी ऐसी बहनें जो व्रत जो है मंगला गौरी का शादी के तुरंत बाद शुरू कर देती हैं और 5 वर्षों तक मंगला गौरी व्रत जो है वो करती हैं, या बहुत सारी ऐसी बहनें जो मंगला गौरी व्रत जो है वो शुरू कर चुकी हैं या करने वाली हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे शादी के तुरंत बाद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो मंगला गौरी व्रत जब उनको पता चला तब से ही उन्होंने शुरू कर दिया। तो अगर आपने ये संकल्प ले लिया है कि आज आप 5 वर्षों तक करेंगी या आप करती चली आ रही हैं और बीच में जो मंगला गौरी व्रत है वो पड़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, व्रत जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत आप रख सकते हैं, व्रत करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। अगर आप नए सिरे से व्रत शुरू करना चाहते हैं और आपका मासिक धर्म या पीरियड्स जो है वो आ गया है, तो ऐसे में आप व्रत जो है वो शुरू ना करें। क्योंकि पहली बार आप व्रत शुरू करेंगे और पूजा इत्यादि जो है वो नहीं कर पाएंगे तो अपना जो मन है वो भी प्रसन्न नहीं होता है। ऐसे में आपको व्रत जो है वो नहीं उठानी चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि नहीं हम अपनी पूजा जो है वो किसी भी प्रकार से करवा देंगे, लेकिन व्रत जो है वो उठाना है हमें, तो ऐसी बहनें व्रत जो है वो उठा सकती हैं। साथ ही साथ जो बहनें पहले से व्रत करती चली आ रही हैं उनको स्नान ध्यान करना है, व्रत करना है, व्रत नहीं छोड़ना है। उनको माता रानी के थोड़ा सा मान लीजिए कि आपको दिखती रहें लेकिन आपकी परछाई जो है वो उनके पास ना पड़े, इतनी दूरी जो है वो बना कर बैठें और हाथ जोड़ के माता की मानसिक पूजा जो मानस पूजा है वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे आपके घर में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, आपके सास ननद देवरानी जेठानी, तो आप उनसे पूजा करवा सकती हैं, आप अपने पति से करवा सकती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती की पूजा जो है वो करवाई तो जा सकती है लेकिन सिंदूर वगैरह जो श्रृंगार है वो नहीं करवाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ये विधान है तो आप सिंपल पूजा जो है मतलब स्नान ध्यान भोग वगैरह जो है वो लगवा सकती हैं, लेकिन श्रृंगार की चीज़ें जो है वो उनसे ना चढ़वाएं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनसे भी पूजा करवा सकती हैं, आपको पूजा जो है वो करवाना ज़रूर है। अगर मान लीजिए कि कई बार बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे घर में कोई नहीं है और हम पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो आप व्रत करें, आप मानस पूजा करें, आप माता रानी को टच ना करें, लेकिन जब आप शुद्धि की अवस्था में हो जाएं फिर आपको माता रानी को प्रणाम करना चाहिए, अच्छे से पूजा पाठ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप बाद में भी आप रखी रहने देती हैं, तो आप ऐसा ना करें। श्रावण में मंगला गौरी व्रत जो है वो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से महत्व रखता है। अगर आप व्रत करती हैं तो आपके पति की दीर्घायु होती है और आपके जीवन में सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है, इसलिए आपको मंगला गौरी व्रत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इस बार मंगला गौरी के 4 व्रत जो हैं वो पड़ रहे हैं। 23 तारीख को पहला है, साथ ही साथ 30 तारीख को, 6 तारीख को और 13 तारीख को जो मंगला गौरी व्रत है वो रखे जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी बहनें जिनका मान लीजिए कि 5वां दिन हो गया है, 6वां दिन है, और अगर आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप मंगला गौरी व्रत जो है वो कर सकती हैं।
क्योंकि जो देवियाँ होती हैं उनकी पूजा जो है वो 5 दिन के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से शुद्धि की अवस्था में हैं तो ही आप पूजा पाठ करें। अगर ऐसी अवस्था नहीं है तो आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी मेरा चौथा दिन है, तीसरा है, मैं पूर्णतः साफ जो है वो हो जाती हूँ तो मैं पूजा कर सकती हूँ या नहीं। तो देखिए, जब साफ स्वच्छ हो जाते हैं, कम से कम 2 बार बाल जो है वो धुल जाते हैं, तभी हमें पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। जो हमारे भगवान होते हैं वो बहुत ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अशुद्धि की अवस्था में उनको छुएं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूजा पाठ जो है वो पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान नहीं करना है, उनको नहीं छूना है, टच नहीं करना है। आप दूर से बैठ के मानस पूजा कर सकती हैं, लेकिन व्रत जो है वो आप कंटिन्यू कर सकती हैं। व्रत छोड़ने की कोई भी आवश्यकता जो है वो नहीं है। व्रत आपको करना है। अगर आप संकल्प ले चुकी हैं तो भी, या आप पहले से व्रत करती चली आ रही हैं तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। या बहुत सारी बहनें जो व्रत को उठाना चाहती हैं, तो मुझे लगता है कि पीरियड्स के दौरान उनको नया व्रत नहीं धारण करना चाहिए। बाकी अगर आपके यहाँ उठाया जाता है तो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार भी देख सकते हैं। व्रत उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस पूजा पाठ पहली बार ना कर पाएँ, व्रत रखें तो इसका कोई महत्व जो है वो नहीं बनता है, इसलिए ऐसे में व्रत जो है वो नहीं उठाया जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मंगला गौरी का ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।